हेलो एवरीवन, डिवाइन डाउट ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर्स के लिए है। और टॉपिक है आपके पर्सन के जैसे कि वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, बिल्कुल बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं। लेकिन वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपसे कहते भी हैं बट फिर भी वो नहीं निभाने वाले हैं, या फिर वो कहते तो हैं पर वो करेंगे नहीं वो काम तब भी, या वो नहीं कह रहे हैं। मतलब दोनों ही सिचुएशन है, ठीक है। यानी वो आप चाहते तो हो बट वो नहीं करेंगे, और बोलकर भी नहीं करेंगे और बिना कहे भी नहीं करेंगे, बट आप चाहते हैं तब भी, ठीक है। तो वो हम बात देखेंगे यहाँ पर कि उनके मन में ऐसा क्या है जो वो नहीं करने वाले हैं आपको कहने के बाद भी, वादा देने के बाद भी। वो कौन कौन से वादे तोड़ने वाले हैं आपसे वादा करने के बाद भी। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं डिवाइन डाउट ट्रिपल सेवन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी जा करके अपनी रीडिंग को करवा सकते हैं। रीडिंग फिलहाल स्टार्ट होती है 100 रुपये से 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके आप डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले लीजिए और आप उसमें कुछ रीडिंग फ्री भी पा सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और पकड़ते हैं आपके पर्सन के झूठ कि वो कौन कौन से वादे हैं जो वो बोलने के बाद भी नहीं निभाने वाले हैं। तो आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और देखते हैं कि ऐसे कौन सी वादे हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो आपसे कह तो रहे हैं पर निभाएंगे नहीं। उन्हें पता है कि वो नहीं निभाएंगे। तो चलिए, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे। और ये टॉपिक पहली बार मैंने लिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अनुरोध है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि कैसा है। डरिए मत। कभी कभी इंसान प्यार जिससे करता है ना बहुत ज़्यादा, उसकी गलत और नेगेटिव बातें सुनने से बहुत डरता है ये, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। और यही वीकनेस से हमें लड़ना है कि हमें पता होना चाहिए और अगले के इरादे क्या हैं ज़रूर मालूम होना चाहिए आपको। सो डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ओके। सो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। सबसे पहले कार्ड निकालते हैं। तो यहाँ पर कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द एम्परर, यहाँ पर है नाइट ऑफ कॉइन्स, टू ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। ये कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कॉइन्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स, and here is page of coins, okay। and यहाँ पर जो सबसे पहले राशियों की बात करें तो चारों एलिमेंट्स हैं, यानी कि 12 राशियाँ, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं, ठीक है। अब बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सॉर्ड्स, डेथ एंड द चैरियट का कार्ड है। तो ये जो पर्सन हैं जो आपसे कहते हैं वो ऐसे कहते हैं बट वो निभाएंगे नहीं, वो वहाँ पर है। यहाँ वो आपसे कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं और आपके ही बारे में इनके मन में सब चलता रहता है। जो भी कुछ है, इनके थॉट्स जो हैं आपसे शुरू होती हैं, आप पर ही ख़त्म होती हैं। दुनिया भर की फिल्मी बातें करवा लीजिए इनसे आप, दुनिया भर की चीज़ें ये आपसे बोलते हैं और आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। प्लस ये आपको लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं और काफ़ी समझदार, मैच्योर दिखते होंगे आपको, ऐसा आपको लगता होगा। और वादे भी उन्होंने इस तरह से किए हैं, ओके। अब हम देख लेते हैं कि ये कौन से वादे निभाने वाले नहीं हैं। आपसे बोलते तो हैं लेकिन ये जो वादे निभाने वाले नहीं हैं, प्लस वो अभी भी नहीं निभा रहे हैं। वो यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप कभी भी नाराज़ होते हैं, कभी भी नाराज़गी दिखाते हैं, तो ये जो पर्सन है वो कभी आपको मनाने की ज़्यादा जहमत नहीं उठाते हैं। बहुत थोड़ा सा ही एफर्ट लगाते हैं और आप बहुत छोटे से एफर्ट में ही उनसे मान जाते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। जबकि आप क्या करते हैं, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा लेते होंगे इनको मनाने के लिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पर जाते हैं, जबकि इनके एफर्ट्स उतने नहीं होते हैं। इनका बहुत कम एफर्ट होता है आपकी तरफ, और ये अपने फ़ायदे के लिए आपसे जब भी इनको अपना फ़ायदा देखना होता है तब ये आपके पास आते हैं, अपने एफर्ट्स लगाते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं, और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो ये अपना वादा निभाते नहीं हैं कि आपको मनाएंगे हमेशा, ऐसा वो नहीं करते हैं।
अगर आप सोचते हैं ये सबसे ज़्यादा प्यार आपको करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी फ़िक्र करते हैं, तो ऐसा दिखाते ज़रूर हैं, लेकिन ये वो काम नहीं करने वाले हैं। ऐसा क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि ये जो हैं ये बहुत प्रैक्टिकल थॉट वाले इंसान हैं, इनको इमोशनल पार्ट पसंद नहीं आता। ये आपसे कहीं ना कहीं बट ये इमोशनल चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। अगर आप इनके सामने ज़्यादा रोएंगे, ज़्यादा इस तरीके की सैड रहेंगी, तो ये चीज़ें इनको पसंद नहीं आती। ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आप करेंगे तो ये चीज़ें उनको पसंद नहीं आती। जिससे आप समझ सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है। मतलब कि आप ये सोचोगे ना कि ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, अरे मुझे तो बहुत प्यार दिखाते हैं, अरे मैम आप क्या बोल रहे हो, आपकी तो रीडिंग गलत है। लेकिन आपको जज करना है कि आपका पर्सन आपके लिए लॉयल है और वो आपको वाकई में बहुत प्यार दिखाते हैं, वो करते भी हैं। वो तभी होता होगा कि अगर आप कभी रोते हैं ना इनके सामने, अगर 100 बार रोते हैं तो वो 100 बार ही आपको प्यार से मनाएंगे। जितना भी टाइम आप उनके सामने रोते हुए बिताओगे उतनी देर तक मनाते रहेंगे, वो आगे काम नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो सचमुच प्यार करते हैं। लेकिन ऐसा 100 टाइम हुआ है कि आप रोए हैं तो उसमें से सिर्फ 20 या 30 बार उन्होंने आपको मनाया है, आपकी बातें सुनी हैं, शॉर्ट आउट किया प्रॉब्लम को और चलते बने हैं तब। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा ज़्यादातर नहीं किया है, ज़्यादातर इन्होंने आपसे ये कहा है कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल होना की ज़रूरत है, ज़्यादा इमोशनल मत होइए, हर बात पे रोना नहीं है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ज़्यादा आपकी बातों को सुनने का समय नहीं होता है कभी कभी इनके पास। अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो सिर्फ उतना ही है, उसमें बहुत इमोशनल डीप में नहीं गए हुए हैं वो पर्सन, यानी ये वादा वो आपसे नहीं निभाने वाले हैं। यहाँ पर ये पर्सन जो हैं आपके बारे में, अगर आप ये सोचते हो कि ये आपकी हर खबर दबर को बहुत अच्छे से रखते हैं, आपकी कोई भी बात है उसको वो बहुत ध्यान से रखते हैं, आपके पास इनकी दुनिया भर की चीज़ होंगी, आपके पास इनके चैट्स के स्क्रीनशॉट्स होंगे, आपके पास इनकी पुरानी से पुरानी कोई भी ऐसी बेकार सी फोटो जो भी इनने शेयर की होगी ना, अच्छी बुरी हर तरीके की, आपके पास वो कहीं ना कहीं रखी होगी आपने अपने फ़ोन में, मेल में, कहीं भी। लेकिन इनके पास आपकी शायद ही कोई ऐसी फ़ोटो होगी, शायद ही कोई चीज़ आपकी इन्होंने इस तरह से रखी होगी। ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आप अगर ये सोचते हो कि इन्होंने आपकी हर पिक संभाल के रखी है तो ये आपकी गलत फहमी है। इन्होंने शायद 1 या 2 पिक्स ही संभाल के रखी हैं, बाकी डिलीट कर दी हैं और इनके पास आपकी कोई भी पिक नहीं है, ना ही कोई भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, ना आपकी रीडिंग को जो आप मैसेजेस करते हो, जो भी आप चैट्स करते हो उसको रीड करते हैं, कतई ये ऐसा नहीं करते। जबकि आप अपनी चैट्स को बार बार रीड करते हो जब आप इनकी से बात नहीं कर रहे होते हो। तो जो पास टाइम होता है वो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो अपने पर्सन की बातों को रीड करके, उसमें आपको अच्छा लगता है और आप खो जाते हो। लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं, ये आपकी जो चैट्स होती हैं वो भर से कभी भी दोबारा रीड नहीं करते हैं। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा ये। अगर ये पर्सन आपको ये लग रहा है कि ये सेक्सुअल थॉट्स को लेकर के इतने ज़्यादा आपको अप्रोच नहीं करती, ये ट्रू लव है एंड पीछे इनका सेक्सुअल थॉट्स पीछे हैं, तो ये आपकी गलत सोच है। इनकी सेक्सुअल थॉट पहले है, इनका प्यार पीछे है, या इनको आपसे कोई ना कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो आप इनको दे सकते हो, वो सोच इनकी आगे होती है, प्यार पीछे रहता है। वो कुछ भी हो सकता है, पैसे की नीड हो सकती है, फिजिकल नीड्स हो सकती हैं, वो पहले होती हैं। बाकी प्यार व्यार जो है ना, वो जो इमोशनल पार्ट जिस पर आप रोते हो, ये मैसेज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ यू, खाना खाया, मेरा बाबू सोना, जादू टोना, ऑल दीज थिंग्स आर ओनली फॉर यू। आप इस जादू टोना में रहते हो, ये कोई ना जादू है ना कोई टोना है, और बस ये सोचते हैं अरे ठीक है यार, मुझे तो जो मेरा मकसद है वो पहले सोचना है। आपकी बातें सुन के थोड़ा फन टाइम रहता है उनका, लेकिन उसको वो एक बच्चे की तरह सोचते कि ये चलो ठीक है, क्या है इसके अंदर, बचपना है बीबी, चलो इस तरह से वो सोचते, वो आपको सीरियस नहीं लेते हैं। ये सुन के ज़्यादातर लोगों को, स्पेशली गर्ल्स को, बड़ा अच्छा लगता है कि यार मुझे वो सीरियस नहीं लेते हैं, मुझे वो बच्चा समझते हैं, किड समझते हैं। लेकिन आप हर समय किड बन के रहेंगी, ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती है। भले वो इस चीज़ को अप्रोच आपके सामने बोल दें, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा क्यूटनेस, ये नेस वो नेस, लेकिन रियलिटी में उनको आपका हॉटनेस पसंद है, क्यूटनेस पसंद नहीं है। यहाँ पर सीधी सी बात है, उनको ये पेज ऑफ कॉइंस है, तो स्पेशली आप क्यूटनेस दिखाते हो बट उनको वो क्यूटनेस पसंद नहीं आती है बॉयज़ को। वो चाहते हैं कि आप हमेशा हॉट लगें और उनके सामने वैसे नॉर्मल मतलब उस तरह से ना रहें।
ऐसे उनको फील होता है। ये उनकी इनर फीलिंग है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अगर आप एक पुरुष हैं और अगर आप मेल हैं और अगर आपके पर्सन जो हैं वो चाहते हैं कि बस मुझे आपके साथ में बात करना पसंद है, मुझे आपके साथ सिर्फ टाइम स्पेंड करना पसंद है और कुछ पसंद नहीं है, तो ये गलत है। वो चाहती हैं आप उनकी प्रेज़ करो, उनकी तारीफ़ करो ऑल द टाइम। वो ये आपसे झूठ बोल रही हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उनसे बातें करो, उनको सुनो, ये वो दुनिया भर की उनकी तारीफ़ करना। वो चाहते हैं कि इन द एंड आप उनकी बहुत तारीफ़ करो और उनके ही माया जाल में फंसे रहो। वो ये कभी नहीं चाहते कि आप उनकी माया जाल से बाहर निकलो, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है कि वो ये नहीं चाहते। वैसे तो बड़े फ्रैंक बनेंगे और आपके कितने भी फॉलोअर्स हैं, आप किससे बात कर रहे हो, किसके साथ जाते हो, क्या करते हो, कितने फ्रेंड्स हैं, वो उससे मतलब नहीं रखते हैं, ऐसा वो दिखाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो पूरा कंट्रोल चाहते हैं और उनको बहुत गुस्सा आता है। अभी वो कहते नहीं हैं बट उनको अच्छा नहीं लगता है आपके जो भी अपोजिट सेक्स के जो फ्रेंड्स हैं, अगर आप उनसे कनेक्ट होते हो, ज़्यादा बातचीत करते हो, उनके बारे में एडमायर करते हो, उनकी ज़्यादा वो करते हो, वो सुन जरूर लेते हैं लेकिन अंदर से उनको पसंद नहीं आती है ये सब बातें। तो ये सब सिर्फ झूठा दिखावा है उनका कि उन्हें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर वो ऐसा कुछ भी कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं कि आपके दिल और दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ उनकी ही बातें रहें, उनकी ही यादें रहें और ये नहीं चाहते कि आप उनके अलावा किसी और को देखें। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर है बैलेंस का कार्ड, यहाँ पर है 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड एंड द व्हील। ओके, एंड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये जो है आप पर, अगर आपसे ये कहते हैं कि आपको फ्रीडम दे रखी है दुनिया भर की, आप जो चाहें वो करें, जो चाहे वो ना करें, ये अगर ऐसा फ्रीडम वाली बात कह रहे हैं तो ये भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपको फ्रीडम तो दे रहे हैं लेकिन वो कंट्रोल वे में रखना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। वो कोई भी जेंडर के पर्सन हो आपके। वैसे तो ये आपको मैसेज करें तो ये रिप्लाई तुरंत ये आपसे चाहते हैं, लेकिन आप जब मैसेज करके अगर इन्होंने आपको मैसेज किया है और आपने देर से रिप्लाई किया और ये कहते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब भी आप फ्री हैं तब मैसेज कीजिए, बट एक्चुअल में ये आपसे मैसेज का रिप्लाई तुरंत चाहते हैं। इनको अटेंशन पसंद है, ये अटेंशन सीख करना चाहते हैं आपका तुरंत। अगर ये कभी कभी आपसे कहते हैं कि ये मुझे आपके साथ रहना ही पसंद है और मुझे किसी और को देखना ही पसंद नहीं है पार्टी में या कहीं ऐसी जगह पर, तो ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है आपके साथ ही साथ में दूसरे लोगों को भी देखना पसंद करते हैं और ये चाहते हैं कि दूसरे लोग इनको देखें और एडमायर करें। ये एक नॉर्मल सी फिनोमेना है, लेकिन फिर भी ये सोच अगर वो उनसे आपसे कहते हैं तो वही है। पैसों से रिलेटेड संबंध यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का ना हो, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप उनसे ज़्यादा अर्निंग करते हो, ऐसा वो चाहते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर उल्टा चाहते हैं कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे दबे रहें, आपके पास ज़्यादा अर्निंग ना हो ताकि आप उनके आगे ना बढ़ पाओ। ये सिनेरियो 2 तरीके के लोगों के लिए, जो लोग अनमैरिड हैं, जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, और यहाँ चाहे कुछ लोगों ने यहाँ पर शादी कर ली है, वो दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनका यानी कि आप मतलब पैसों से वो ज़्यादा ऊंचे रहें, वो अर्निंग में आपसे ज़्यादा रहें, ताकि आप हमेशा दबके रहें उनसे, ताकि वो आपको अपनी आबाद मनवाने के लिए बाध्य कर सकें, ताकि वो डोमिनेट कर सकें आपकी लाइफ में। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पर वो ये चाहते हैं कि आप पैसों को लेकर के ज़्यादा इंडिपेंडेंट हों। जो ये कहते हैं कि आप कुछ भी करें, कुछ भी जॉब करो, ये करो, वो करो, ऐसा कुछ भी फ्रीडम है आपको। लेकिन सच बात तो ये है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके हिसाब से आगे बढ़ो, इनसे ये जो बताएं आप वो चीज़ करो, ना कि अपने मन से कुछ भी करो। तो यहाँ पर ये सब कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब आज के लिए एंजेलिक गाइडेंस हम निकाल लेते हैं कि आपके पर्सन की एक्चुअल में थॉट्स क्या हैं, एक्चुअल में इनके मन में क्या चल रहा है। हंगर का कार्ड है एंड वन मोर कार्ड दैट इज एक्शन। तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जहाँ भी आपको डाउट हो, जब भी आपको डाउट लगे, जो भी आपके मन में क्वेश्चन आए, आपको डेफिनेटली एक्शन लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, इस तरीके की सोच नहीं रखना है कि एक्शन नहीं लेना है। और इनके मन में बहुत सारी चीज़ें जानने की इच्छा है, तो आपको इनको सिर्फ वही चीज़ें बतानी है जो चीज़ें आपको लगता है कि इनको बताने से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन पर ट्रस्ट तो करें, लेकिन फिर भी ये सोच कर करें कि
कि इन पर ट्रस्ट कितना करना चाहिए कितना नहीं। ओके, सो ये है आपके लिए गाइडेंस और ये है रीडिंग। इसके ऊपर अगर आप क्लेम करना चाहते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं डिवाइन टारot 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपये से रीडिंग स्टार्ट है। सो 100 रुपीज़ से लेकर के रीडिंग स्टार्ट होने की वजह से आप मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक कोई भी करवा सकते हैं। अलग अलग प्राइजेस हैं वहाँ पर उन सभी रीडिंग्स के। प्लस अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप उसमें पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, और उसमें क्या करना है आपको फ्री में रीडिंग मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ रीडिंग्स आपको फ्री में मिल जाएंगी। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टारot 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।